उसके स्नेह गंगा में अपने जीवन की बारंबार प्रेम पूर्वक डुबकियों पर डुबकी लगाएं। सर्वरूप भी वही है और सर्व सर्व की उपाधियों से रहते भी वही है। एक मुसलमान संत दृष्टांत दे के समझाते हैं, कहीं प्रज्ञा चक्षुओं का स्कूल था, यानी अंधों का स्कूल था। अंधे को अंधा बोलना अपने अंधी बुद्धि का परिचय देना है कि अकल नहीं। प्रज्ञा चक्षु माना ज्ञान के नेत्रों वाला। आदर सबको मीठा लगता है ना, जैसे आपको आदर मीठा लगता है, इसी तरह सबको आदर मीठा लगता है। आदर दुश्मन को भी मित्र बना देता है। जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई आरंभ होने लगी थी, तब राजे लोग अपनी अपनी सेनाएं लेके उनकी मदद में पहुंचते थे। कौरवों के स्नेही कौरवों की तरफ और पांडवों के स्नेही पांडवों की तरफ। मादड़ी का भाई राजा पांडु का साला नकुल सहदेव का मामा एक अक्षौणी सेना लेके अपने भाणेजों की मदद में जा रहा है। पांडवों के पास इतने साधन नहीं थे, तो भी कई राजा उनकी मदद में, भगवान जो उनकी मदद में थे। जहां भगवान वहां विजय जाएगी ना। जिधर सूर्य नारायण जाएगा तो प्रकाश उधर जाएगा या इधर आएगा। वो अपने भाणेजों के मदद में सुना कि मेरे भाणेजों के कौरवों के साथ ठन गई है, लड़ाई होने वाली है, मैं जाके अपने भाणेजों की मदद करूं। एक अक्षौणी सेना लेके चला है। पांडवों को ज्ञान नहीं और इतनी शक्ति भी नहीं थी जगह जगह उसका आदर सम्मान करने के लिए डेरे लगाए। सेवाधारी पहुंचे। कौरवों के पास राज था और उनको आहट पड़ी तो उन्होंने रास्ते में जहां जहां उनका पड़ाव पड़ना है वहां वहां बड़ा सुखरूप उनके रहने का इंतजाम कर लिया है। जहां जहां उनका राजा शल्य का पराव सेना के साथ पड़े वहां वहां दुर्योधन की तरफ से बड़ा सुखरूप इंतजाम है, जैसे उनको रहने की, सफाई की, खाने पीने की कोई तकलीफ न हो। इसी तरह बहुत जगह उसका आदर सम्मान हुआ और वो समझता था कि मेरे भाणेजों की तरफ से ये सब सुविधा मेरे लिए की गई है। परंतु बात ऐसी नहीं थी, वो दुर्योधन की छल विद्या थी। जब लड़ाई के स्थान से कुछ आगे तक पहुंचे कि अभी इस स्थान पर पहुंचना है, तब वो मालूम करता है कि मेरे भांजे कहाँ हैं। भाई आपके भांजे तो यहाँ नहीं, तो ये किसने इंतजाम किया है जगह जगह मेरे आदर सम्मान का?
जब से चला हूं जिस जिस चट्टी पर सफाइयाँ, खाना पीना और जिस चीज की मेरे को नहीं, मेरे सेना को भी आवश्यकता है, हाथों पर पहुंचाते आए हैं। ये इतना सम्मान जो हमारा किया तो किसने किया है? वो लोग बोलते हैं कि महाराज ये आपके भांजे राजा दुर्योधन ने किया है। दुर्योधन ने? मैं तो अपने भांजों नकुल सहदेव की मदद में दुर्योधन से लड़ने के लिए आ रहा हूं। ओहो, इतना मेरा आदर किया है, जगह जगह सारी सेना को खाना पहुंचाना, सफाइयाँ, आदर। दुर्योधन को बुलवाया जाता है। दुर्योधन मामा, उनका भी मामा है ना, पर सगा मामा तो उनका है ना, नकुल सहदेव का। दुर्योधन, तुमने हमारा कई जगह आदर किया है, कई जगह हमारी सेना को आहार, सफाई, रहने की सुविधा दिलवाई है। बताओ हम तुमको क्या दें? जो चाहिए बोलो। तब दुर्योधन बोलता है, मामा यदि आप मेरे को देना चाहते हैं, मेरे पर प्रसन्न हैं, तो मेरी तरफ से आप लड़ाई लड़ो। हो, मैं तो दुर्योधन के खिलाफ अपने भांजों की मदद में लड़ाई लड़ने आया था। समझ जाता है। मैंने बोला जो चाहिए कहो तो मैं दूं। तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, जगह जगह, बहुत जगह। क्या करने आया था और आदर सम्मान ने क्या कर दिया? आया तो दुर्योधन के खिलाफ था, परंतु आदर सम्मान के पार्श्व से बंधा हुआ वचन दिया है, जो कहो मैं दूं। तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, सारी सेना का, जगह जगह। और अब दुर्योधन बोलता है कि मेरे हित में लड़ाई लड़ो, अपने भांजों को मारेगा। परंतु मान सम्मान ऐसी वस्तु है कि पांडवों के खिलाफ, भांजों के खिलाफ और उनके वेरियों का साथी बन जाता है। मान सम्मान ऐसी वस्तु है जो दूसरे को बांध देती है। रस्सियां तो शरीर को बांधती हैं और मान सम्मान मन को बांध देता है, और सबको मीठा लगता है। मान सम्मान सबको, तो जो भगत जिस रास्ते भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, जो रूप उनको प्यारा लगता है, उसी तरह से उनके सम्मान रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। सर्वरूप श्री हरि तो हैं। तुम्हारा माता के साथ स्नेह है तो उसी रूप से श्री हरि को भजो, माता को भजो। नारायण देव से तो नारायण देव, महादेव तो महादेव। एक बात का ध्यान रखना, अपने इष्ट को ये समझ लेना कि सर्वरूप उसी ने धारे हैं, फिर भेद मिट जाएगा। महादेव का भगत है, नारायण देव के पास जाता है, समझे मेरे महादेव ने ये रूप धारे हैं। सर्वरूप श्री हरि के तो हैं। वो पारस भाग वाले महाराज दृष्टांत देके समझाते हैं। एक जगह कहीं अंधों की स्कूल थी, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाए। कुदरत से वहां से कोई हाथी गुजर रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे
हाथी तो कदाचित निकलते हैं ना, नहीं तो कुत्ते, गधे, बैल, घोड़े इत्यादि चलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे उस बड़े जीव को देख के हाथी जा रहा है, हाथी आया है, हाथी बड़ा होता है ना, तो उनके लिए एक किस्म की कुतूहल की, तमाशे की बात हो गई। वो चिल्लाते जाते हैं, हाथी जा रहा है, हाथी हाथी हाथी, देखो तो कितना हाथी। तो अंदर जो अंधे बैठे थे ना, जिनको नेत्र नहीं थे, उनके मन में भी हलचल होती है कि हाथी क्या होता है, हाथी कैसा होता है। सब लड़के चिल्ला रहे हैं, हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है। वो बोल तो नहीं सकते, उनका जो मास्टर था वो तार गया। अरे इन बेचारों ने देखा नहीं और हाथी की बात सुनते हैं, इनका जी करता है कि हाथी देखें। अच्छा, इनको मैं हाथी दिखाऊं, ये इनके नेत्र तो नहीं है, पर तो भी इनको कुछ तो अनुभव हो। बाहर निकल के हाथी वाले को रोका कि रुक जाओ, हम तुमको पैसे देते हैं, सब्र करो। सब लड़कों को ले आता है और एक एक को बोलता है कि तुम हाथी को देखो। हाथ से देखेंगे ना, नेत्र तो है नहीं। वो हाथ से 10-5 लड़के को इकट्ठा छोड़ दिया। किसी का सूंड पर जाके हाथी के हाथ पड़ता है, वो सूंड को यूं यूं करके देख रहे हैं, और किसी का कानों पर जाके हाथ पड़ता है, आह देखा देखा। किसी का टांग पर जाके, किसी का किसी जगह, किसी का पेट पर यूं 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 करके देख रहे हैं। उनको तो नेत्र नहीं है। हाँ हाँ, अब इधर आओ भाई, इधर आ जाओ, देखा ना हाथी? हाँ हाँ गुरुदेव, हाथी देखा, इधर आ। हाथी वाले को कुछ पैसे दे के विदा किया। सबको बिठा के पूछते हैं, भाई तो जिन्होंने हाथी देखा वो मेरे को सुनाए, हाथी कैसा था? जिसका सूंड पर पड़ा था ना, वो गोल गोल खंभा था, पतला था, बहुत मोटा नहीं, बड़ा नरम भी था और गोल गोल लटकता था। और जिसका तो टांग पर पड़ा वो मोटा मोटा खंभा था। हमने देखा है हाथी, शाबाश है भाई, तुमने भी देखा है। और जिसका पेट पर हाथ पड़ा वो गुरुजी, वो तो जैसे बड़ा दिगबरा होता है ना, इसी तरह हाथी था, शाबाश, तुमने भी देखा है। और जिसका कान पर पड़ा हाथ, वो बोले पंखे जैसे चलते हैं वैसा हाथी है। हाँ हाँ, शाबाश है, तुमने भी देखा है। इसी तरह जिसका पूंछ पर पड़ा वो अपनी सब सुना रहे हैं। इन्होंने हाथी देखा ना, देखा भी और वास्तव में देखा भी नहीं। सर्वांग हाथी के थे ना, सर्वरूप हाथी था ना। सर्वांग वो हाथी के ही थे, हाथी से अलग नहीं थे। परंतु हाथी तो हाथी था जो इसमें सब समा जाए। इसी तरह भगवान, तुम्हारा भगवान के जिस रूप के साथ स्नेह होता है उससे स्नेह करें, बढ़ें, परंतु तुम उनके आगे संसार की बातें न रखें कि हमको लड़का दो, हमारी लड़की की शादी हो जाए, रोजगार की तंगी है, फलाना है फलाना है। दुनिया भर का खप्पड़ उनके आगे करोगे तो वो तुम्हारा असली काम कैसे करे? तुम तो असली काम करने के लिए यहाँ आए हो, पर नकली को असली समझ के उसी तरह भिखारी बन के, जैसे इधर मांग के उधर मांग के उधर। ईश्वर का आराधन करो और उनसे यही प्रार्थना करो कि मांग मिटाओ। मांग माया में होती है ना, स्त्री वर्ग में मांग है या पुरुष में? जिस पुरुष में भी मांग है वो भी माया की मूर्ति है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि मांग न होती बीच है।
शादी होती है तो मांग भरते हैं ना, पहले तो मांग नहीं भरते। भाई अब इसको पति प्राप्त हो गया। इसी तरह जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तब आपकी मांग पूरी, फिर मांग की रहेगी नहीं, मांग भर जाएगी। जब आपको अपने आप का साक्षात्कार होगा, देव दर्शनों का अलभ्य लाभ होगा, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, फिर मांग नहीं रहती। मांग बढ़ गई, जग जाने पर कुछ मांगना नहीं रहता, अपने आप में विश्रांति होती है ना। सब श्री हरि के रूप हैं। और सच पूछें तो ये माया परमात्मा में ऐसे है जैसे वो अंग तो दिखते थे, पर वो अंग हाथी थोड़ो ही थे। हाथी तो इन सब से सर्वरूप भी था और सब कल्पनाओं से रहत भी था। उस दैव से, अपने इष्ट से बारंबार यही प्रार्थना करें, आप में और हमारे में जो भ्रांति का भेद है, उस भ्रांति के भेद को निवारण करो। जब तक भ्रांति का भेद है तब तक जन्म मरण भी है। जब तक जागृत का और सपने वाले रूप जो भ्रांति रूप है, भ्रांति का भिन्न भिन्नताई का भेद है, तब तक सपने की माया अपना अवतार चढ़ा होता दिखाती आती है ना। जब जग जाने पर वो भ्रम शांत हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है, तब सब प्रकार की माया समाप्त। आप संसार में इसीलिए नहीं आए हैं इनको दिखाने के, खुश करने के लिए। इन्होंने आज तक क्या नहीं देखा है? अनंत रूप इन नेत्रों ने देखा, परंतु ये अभागे तिरपत हुए। और आपकी कोशिश भी यही हो रही है, किसी तरह भी धन मिल जाए, धन से तरह तरह के सुंदर वस्त्र, आभूषण, खाना पीना और दृश्य इनको दिखाएं, और इनको अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर शब्दों से खुश करें, और इनको अच्छा अच्छा पहनाएं, अच्छा अच्छा इसको चखाएं। जो मेरे बनाए हैं तेरे, उनको भी इसी तरह से संतुष्ट करें। इंद्रियों की सेवा करके आप सुख की इच्छा को लेकर जीवन काट रही हैं। अगर फर्क हो तो हाथ उठाओ। जबकि हर चोले को इंद्रियां मिली हुई हैं और इंद्रियों के मुताबिक हर चोले को भोग भी मिले हैं। सर्प को इंद्रिय नहीं, सर्प को भोग नहीं, उनको अपने भोग। मानव चोले का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, जिसको आत्मज्ञान कहें, ईश्वर प्राप्ति कहें, उसमें कोई अंतर नहीं। सो तो ईश्वर परायणताई निष्काम भाव से, स्नेह पूर्वक, दृढ़ता से जब होगी तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। जिनको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है उनको और कुछ मीठा लगता है क्या? जो तो सचमुच में पतिव्रता बने की महान शक्ति प्राप्त करना चाहती है, उसको पति के प्रसन्नताई के सिवा और कुछ मीठा लगता है क्या? जिसको वास्तव में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य अद्भुत लक्ष्य है, उसको और कुछ मीठा नहीं लगता सिवाय परमात्मा के सिमरण के, उनके आज्ञा पालन के, और कुछ उनको मीठा नहीं लगता। मनसा वाचा कर्मणा, मन करके, वाणी करके, शरीर करके बिल्कुल भगवत परायणताई के गंगा में उतर आवे। इनका साथ देने पर इनसे हम सुख की इच्छा लेके इनको दिखाना आनंद आएगा, इनको सुना आनंद आए, इनको चखाएं आनंद। करते करते इतना जीवन तो लौटा लिया, वो आनंद पिलाई नहीं जिससे शांति आवे। रोज रोज की भूख उल्टा इनकी बढ़ती ही जाती है। जैसे अग्नि में घी डालें, बुझ जाएगी, बुझती है या लपट निकालती है, वो दशा हो रही है।
सावधान हो जाएं, यहाँ रहना नहीं। ये देश बिराना है, हमारा देश नहीं, ये पराया देश है। थोड़े दिनों के लिए आए हैं और रोजाना आना जाना जैसे मुसाफिर खाने में लगा रहता है, इसी तरह की ये माया बनी हुई है भैया। भगवत स्नेह में जो भी परमात्मा का रूप आपको प्यारा लगता है, उनके स्नेह गंगा में मन वाणी शरीर करके अपने जीवन की डुबकी लगाते जाएं, अवश्य मंगल होगा। राम भगते रामानंद जाने, भगवत स्नेह के गंगा में नहाना स्वामी रामानंद जी जानते हैं, जो सदा श्री हरि के सिमरन ध्यान के गंगा में मगन रहते हैं। उनके हर एक क्रिया भगवत प्रसन्नतार्थ होती है। जैसे पतिव्रता का हर कार्य पति के प्रसन्नता के लिए होता है, इसी तरह परम स्नेहियों के लक्षण। और भगवान ने भी बोला है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। शीशे ने शर्त लगाई है ना, जैसा तुम बिंब बनाओगे तैसा प्रतिबिंब दिखाऊंगा। जैसा तुम अपना रूप बना लोगे मैं वैसे बदले में तुमको छाया रूप दिखाऊंगा। इसी तरह भगवान जैसे तुम आओगे इसी तरह हम भी आएंगे। तुम बिल्कुल जीवन में मद अर्पण कर दोगे तो मैं सब काम तुम्हारा न संभालूं तो फिर कहना। नरसी का सब काम संभाला ना, तुकाराम का सब काम संभाला ना, एक नाथ जी महाराज का सब काम संभाला ना। अब गीता में तो पढ़ चुके हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। जिनको मेरे सिवाय और कुछ मीठा नहीं लगता है, मेरा सिमरण मेरा ध्यान मेरे खुश करने के निर्मल कर्मों में ही जो सदा नहाते रहते हैं, यानी जिन्होंने अपना सारा जीवन ही मेरे अर्पण कर दिया है, सदा जो मेरे परायण रहते हैं, उनके हर कार्य की मैं पूर्ति करता हूं, हर आवश्यकता की मैं पूर्ति करता हूं, और जो प्राप्त होता है ना उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। इस पर दृष्टांत तो कई आ रहे हैं। नरसिंह जी का सुनाया, समधियों को अक्कर थी, अरे वो कंगाल, हमने सुना है वो कीर्तन करता रहता है, दो चार बूढ़े और ऐसे तैसे बैठे श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं। ये पंडित मूर्ख है जो मेरी लड़की का वहां सगाई करके आया है, और आने देव क्या करेगा, हम उसको लड़की देंगे। वो तो भगवत भजन में मगन है, उनके पास गरीब तो था ही, कहाँ से हम इतने आदमी, एक एक बड़े आदमी कहाँ से। वो अपने बूढ़े बैलों का छकड़ा लिए हुए, उस पर दो चार साथी उसके हैं, श्रीमन नारायण नारायण गंगा का प्रभाव बहता जाता है और वो चले जा रहे हैं लड़के को शादी कराने के लिए। जब वहां पहुंचे उसके समझी बड़ा शाहूकार देखा, अरे कंगाल आया है बैल लेके,
भगवान ने देखा मेरे भक्त की उतर रही है, मेरे भक्त की उतरी तो मेरी उतरी ना। वो चमत्कार किया कि अपने साथ में लक्ष्मी जी और रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ पहुँच गए, देवता पहुँच गए। जिनको कंगाल समझता था, जिनके लिए गलत शब्द उच्चारण करता था, हट करके मैं एक लड़की दूंगा इस कंगाल के लड़के को, यूं और यूं। जब वहाँ डेरा उतारा देखे तो अरे ये इतने बड़े तंबू लग गए हैं, इतनी बड़ी सजावट, और इतने, हमको तो मालूम नहीं था। अपने वैभव के गर्व का उसका छक्का छूट गया कि ये तो कोई बड़ा वैभववान है, दिखने में इस तरह बूढ़े बैलों पर चढ़ के आया है। जब वहाँ भंडारे छूटते हैं, लेन देन छूटती है और हवा फैलती है तो उसके तो हौसले फक हो गए। चरणों में आके पड़ता है और अपनी कन्या आदर से देता है, और वो अपनी कन्या को, उसके कन्या को, अपने लड़के के बहू को उस छकड़े पर बिठा के घर पहुंचता है। यानी जो मेरे प्राण हो जाते हैं उनके अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा भी मैं करता हूं। छेड़छाड़ भक्तों ने उनसे की। संतों को जाना था द्वारका, उनके पास कुछ रुपए थे, वो चाहते थे कि कहीं किसी के पास रखें और हुंडी लिख दे तो द्वारका में हमको कोई धनवान हुए, वहां से रुपए मिले, रास्ते में छिन न जाए। तो किसी ने मजाक किया, अरे वो जो है नी नरसी, इसके बड़े गुमास्ते रहते हैं द्वारका में। हालांकि वो तो गरीब आदमी था, हरि भजन में ही मस्त रहता था। अरे इसके ये बड़ा धनवान है, ऐसे रहता है ऊपर से, बाकी बड़ा धनवान है, इसके गुमास्ते द्वारका में भी रहते हैं, उनको तुम इनसे हुंडी लो। मजाक करने वाले मजाक भी करते हैं नहीं। तो वो नरसी के पास आके संत बोलते हैं, हमको द्वारका जी जाना है, पैदल का मामला है, कहीं रास्ते में हमारे रुपए अच्छे न जाएं तो आप हमको अपने गुमास्ते पर। अरे हमारे को गुमास्ते कहाँ है भैया, हाथ जोड़ते हैं, ऐसे न करो। नहीं नहीं हमारे नहीं, हमने सुना है तुम ऐसे करते हो, ऊपर से ऐसे, अंदर बड़े धनवान हो। बहुत बहुत पीछे पड़ गए तो देखा मैं क्या करूँ, ये तो पिंड नहीं छोड़ते और संत महात्मा हैं, बहुत कहते हैं। अच्छा भाई, द्वारकाधीश पर हुंडी लिख दी। भगवान कृष्ण के ऊपर वो नरसिंह भगत ने हुंडी लिख दी, रुपए रख दिए। भाई मेरे पास अमानत है, मैं तो कहता हूँ मानते नहीं, वहाँ तो कोई होगा नहीं, आएंगे तो मैं कहूँगा देखो मैं सच बोलता था, मेरा कोई नहीं रखे हुए अमानत ले। वो संत लोग चलते चलते वहाँ गए और पूछे द्वारकाधीश कौन सा है। द्वारकाधीश का तो मंदिर है, मंदिर में जाए तो किससे भगवान की मूर्ति रुपए देगी। बेचारे इधर ढूंढ के सुना है बड़ा धनवान है, इधर भगवान भी अपना सुंदर सेठों वाला रूप बना के, जैसे ही संत वहाँ थके बैठे, राम राम, आओ लाला जी। बोले हमने सुना है हमारे शाह ने हमारे पर हुंडी लिखी है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, क्या आपको आपके पास है हुंडी? हाँ हाँ हम भी थक गए हैं ढूंढ ढूंढ के। अरे देखो भाई मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गए हो, ले दो मेरे को हुंडी दो, मेरा शाह क्या कहेगा इतने लेट से हुंडी बड़ी। वो हुंडी द्वारकाधीश सेठ को दी और रुपए उस सेठ ने चुकते किए। अरे वो तो बहुत ही धनवान, वो तो भाई तुम्हारा वो जो शाह है वो तो इसी तरह गरीब की तरह बैठा हुआ है, उसके पास तो अरे बाबा वो ऐसे करता है, नहीं तो यहाँ सब कुछ उसके पास है। और जब भी उसको हमारी हाथ जोड़ना कि भाई आपके गुमास्ते ने बोला है कि आप कभी कभी तो हुंडी लिखते हो, जब जरूरत पड़े लिख लिया करो, यहाँ आपका सब कुछ है। वो संत हैरान हो गए। तो वहां जाके जब वापस जाते हैं जूनागढ़ और इसे उनके पास, वो बोले भाई
माफ करना, मैं तो पहले ही बोलता था मेरा वहां, अरे चुप करो, कैसी बात करते हो, वो लाला आया था सब पैसे दे गया है। नहीं नहीं भाई, वो रुपए आपकी अमानत रखे। नहीं नहीं, हम नहीं लेते। तुम्हारा शाह जो गुमास्ता है ना, वो उसने बोला है कि भाई जल्दी जल्दी लिखा करो, यहाँ तो रुपयों की कोई कमी नहीं है। द्वारका नरसी की हुंडी द्वारका में सांवला छकड़ा गया। इसी तरह गुजराती भाषा में गाते हैं कि नरसी भगत की हुंडी सांवल शाह सेठ बन के और वहां जा। तो जो सच्चे हृदय से भगवत प्राण हो जाते हैं तो भगवान उनके अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा का भार भी 9वें अध्याय गीता में आपने